नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। वापस से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। यदि आप भी हैं बिहार बोर्ड में कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं के छात्र रह चुके हैं और अभी आप लोग ने 2024 में दिया अपना फाइनल परीक्षा, जिसमें आप एक विषय या कुछ विषयों में 2 से 3 विषयों में फेल हो गए हैं, जिसके कारण आपके जो विषय में फेल होते हैं तो आप लोग के लिए कंपार्टमेंटल एवं विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाता है। तो उस परीक्षा के लिए यदि आप आवेदन किए होंगे तो उसका जो रिजल्ट है वह सामने आ गया है। मतलब कक्षा 10वीं तथा कक्षा 12वीं का डेट एग्ज़ाम का और रूटीन दोनों जारी कर दिया गया है बिहार बोर्ड द्वारा। तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग आपको रूटीन पूरा विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस प्रकार की जानकारी पहुंचते रहे। और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड आपको इस प्रकार की तमाम अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो चलिए बिना समय फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंटर का, इंटरमीडिएट स्पेशल एवं कंपार्टमेंटल परीक्षा का। यहाँ पे तीनों का आपका साइंस कॉमर्स और तीनों फैसिलिटी का दिया गया है किस दिन कौन से विषय का एग्जाम है। तो सबसे पहले हम लोग आपको यह बता दें कि आप लोग का जो परीक्षा शुरू होने वाला है वह 29 अप्रैल से आपका परीक्षा शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये जो परीक्षा है यह आपका द्वितीय पाली तथा प्रथम पाली दोनों पालियों में लिया जाएगा। और आपका जो अंतिम परीक्षा है उसका जो डेट है वह 11 तारीख तक अंतिम परीक्षा चलने वाला है आपका। ठीक है, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कौन से दिन किस विषय का एग्ज़ाम है, किस प्रकार से इसको शेड्यूल किया गया है बिहार बोर्ड द्वारा। तो सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम है 29 तारीख को मंडे है। उसमें साइंस के विद्यार्थियों का प्रथम पाली में हिंदी है, कॉमर्स का भी हिंदी है और आर्ट्स का भी हिंदी है, तीनों का हिंदी है। और द्वितीय पाली में साइंस का बायो है, आर्ट्स वाले का हिस्ट्री है और एथी का व्यावसायिक वाले का है वीओसी का इंग्लिश। ठीक है, फिर उसके बाद 30 तारीख है, 30 तारीख को ट्यूसडे पड़ रहा है। उस दिन साइंस वाले का प्रथम पाली में फिजिक्स, द्वितीय पाली में कॉमर्स वाले का इंटरप्रेन्योरशिप और आर्ट्स वाले का प्रथम पाली में साइकोलॉजी। फिर उसी प्रकार से द्वितीय पाली में साइंस वाले का एग्रीकल्चर है, आर्ट्स वाले का म्यूज़िक है और वीओसी का हिंदी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 30 के बाद फिर 1 तारीख को नहीं है आपका परीक्षा। फिर 2 तारीख की हम लोग बात करेंगे, 2 मई मई का बात हो रहा है यहाँ पे। उस दिन आपका गुरुवार है। उस दिन साइंस का विषय के दिन इंग्लिश, साइंस वाले का इंग्लिश है प्रथम पाली में, कॉमर्स का भी इंग्लिश है और आर्ट्स का भी इंग्लिश है। और उसी प्रकार से द्वितीय पाली में साइंस वाले का मैथ, आर्ट्स वाले का मैथ और कॉमर्स का बिजनेस स्टडीज। फिर हम लोग जब ऊपर चलेंगे तो 2 तारीख के बाद फिर आपका 3 तारीख को एग्जाम है फ्राइडे को। साइंस वाले का प्रथम पाली में केमिस्ट्री, आर्ट्स वाले का प्रथम पाली में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स वाले का प्रथम पाली में इकोनॉमिक्स। उसी प्रकार से आर्ट्स वाले का ज्योग्राफी प्रथम पाली में, द्वितीय पाली में, कॉमर्स वाले का द्वितीय पाली में अकाउंटेंसी और वीओसी डॉट वाले का फाउंडेशन कोर्स है। फिर उसके बाद 4 तारीख आपका सैटरडे को आर्ट्स वाले का प्रथम पाली में सोशोलॉजी है और वीओसी का इलेक्टिव सब्जेक्ट ट्रेड पेपर 1 है। ठीक है, फिर उसके बाद उसी प्रकार से द्वितीय पाली में आर्ट्स वाले का पॉलिटिकल साइंस है और वीओसी वाले का इलेक्टिव पेपर 2 है। अब हम बात कर लेते हैं 4 के बाद फिर आपका जो एग्ज़ाम है वह सीधा 9 तारीख को हो रहा है। और वह जो एग्ज़ाम है यह केवल आर्ट्स वाले का है, प्रथम पाली में होम साइंस और द्वितीय पाली में फिलॉसफी। तो 9 तारीख के बाद फिर उसके बाद आपका 10 तारीख को है। 10 तारीख को प्रथम पाली में चारों का है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, वीओसी डॉट का। तो देखिए, साइंस वाले का प्रथम पाली में आपका है उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्राकृतिक इत्यादि विषयों में से आप जो लिए हैं वो चारों का वही है। देख सकते हैं आप, इसमें लिखा भी गया है साइड में ब्रैकेट में कि उन परीक्षार्थियों के लिए जिनके द्वारा इन भाषा में से किसी एक विषय को अनिवार्य समूह के अंतर्गत किया गया है। मतलब यह अनिवार्य समूह का परीक्षा है। इसमें से आप जो भी विषय लिए हैं उसको उसका आपका इस दिन एग्ज़ाम होगा। फिर द्वितीय पाली में साइंस वाले का कंप्यूटर साइंस है और कॉमर्स वाले का कंप्यूटर साइंस, आर्ट्स वाले का योगा, फिजिक्स, एजुकेशन इत्यादि है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 11 तारीख का, जो कि आपका अंतिम एग्ज़ाम है। 11 तारीख को दिन सैटरडे पड़ रहा है आपका। इस दिन प्रथम पाली में साइंस वाले का जो द्वितीय अतिरिक्त समूह 2 है, जो इसमें से आपका जो भी सब्जेक्ट लिए होंगे, हिंदी, मगही, भोजपुरी, अरबिक, पेरेसियन, बंगला, पाली, जो भी लिए होंगे उसका होगा। और द्वितीय पाली में साइंस वाले का होगा
सिक्योरिटी, ब्यूटिशियन, टूरिज्म, रिटेल मैनेजमेंट, ऑटोमोबाइल, जो इसमें से आप लिए होंगे उसका होगा। कॉमर्स वाले का सेम टू सेम सिक्योरिटी, ब्यूटिशियन, टूरिज्म, रिटेलिंग मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर, और आर्ट्स वाले का सिक्योरिटी सेम टू सेम वही है आपका अंतिम दिन। फिर आपका जब हम लोग नीचे देखेंगे तो नीचे पे आपको क्या बताया गया है कि ए कूल ऑफ टाइम एडिशनल 15 minute has been given above to examinees. He has cool of time to reading the question and plan the answer accordingly. She is not spots right answer any question cool of time। मतलब कि आपको cool of time का मतलब है कि आपको एग्जाम में का जो टाइमिंग है, पहले हम लोग आपको टाइमिंग बता देते हैं प्रथम पाली द्वितीय पाली का। तो देखिए प्रथम पाली का टाइम है आपका 9:30 से लेके 12:45 तक आपका प्रथम पाली का समय है। और जब आप बात करेंगे द्वितीय पाली का 2 बजे से लेके 5:15 तक है। ठीक, 3 घंटे का समय दिया रहा आपका एग्जाम में। और जब आप समय कब देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कूल ऑफ टाइम। अब ये कूल ऑफ टाइम क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि आप लोग एग्जाम से पहले 15 मिनट का समय दिया जाता है क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। तो वही यहाँ पे भी बताया गया आपका कि कूल ऑफ टाइम दिया जाएगा। मतलब इस टाइम में आपको केवल पेपर पढ़ना है, किसी भी प्रकार का आंसर शीट पे आपको कुछ भी लिखना नहीं है। ठीक, उसके बाद दिया है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम। यहाँ पे दिया है आपका आगे में कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड बिटवीन 15/5/2024 से 16/5/2024। मतलब आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम जो 15 मई से लेके 16 मई के बीच में आपके होने वाला है। तो इस प्रकार से जो इंटर का विद्यार्थियों का रूटीन तथा डेट किस तारीख से एग्जाम हो रहा है वो हमने बता दिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं मैट्रिक के विद्यार्थियों का। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मैट्रिक के विद्यार्थियों का जान लेते कब से एग्जाम शुरू हो रहा है। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा दिनांक 6/4/2024 को मैट्रिक विशेष परीक्षा 2024 एवं मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा 2024 परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है। यहाँ पे कार्यक्रम जारी किया गया मतलब आपका रूटीन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया है, जो कि एकदम सिंपल रूटीन है। आपका 2 पालियों में एग्जाम होने वाला है। जिस प्रकार से आपका मंथली एग्जाम हो रहा था कि पहला दिन मातृभाषा में हिंदी, आपका हिंदी, उर्दू, मैथिली, बंगला आ जाएगा। फिर द्वितीय भारतीय भाषा में नन हिंदी, संस्कृत इत्यादि आ जाएगा। दूसरा दिन आपका विज्ञान आ जाएगा। और इस प्रकार से ही है, हम आपको बताते हैं विस्तारित पूर्वक। तो देखिए 4 तारीख को है आपका यहाँ पे रूटीन आपको दिया गया है पहला। तो आप लोग का एग्ज़ाम जो है वह शुरू होने वाला है 4 तारीख को पहला एग्ज़ाम है, जो कि मातृभाषा प्रथम पाली में हिंदी, बंगला, उर्दू, मैथिली इत्यादि विषयों का होने वाला है, जिसका समय आप देख सकते हैं 9:30 से लेकर 12:45 तक का। फिर द्वितीय पाली में आपका संस्कृत, नन हिंदी, अरबी, फारसी, भोजपुरी इत्यादि होने वाला है, जिसका समय 2 बजे से लेकर 5:15 तक है। फिर आपका 4 तारीख के बाद फिर 5 दिन के अंतराल के बाद 9 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। 9 मई की यहाँ बात हो रही है, आपका सब एग्ज़ाम मई में ही है। तो फिर 9 तारीख को है प्रथम पाली में विज्ञान का, और जो दृष्टिबाधित परीक्षार्थी हैं उनका प्रथम पाली में संगीत है, और द्वितीय पाली में दोनों का सामाजिक विज्ञान है प्रत्येक विद्यार्थियों का। फिर 10 तारीख को है आपका गणित प्रथम पाली में, और जो दृष्टिबाधित हैं उनका गृह विज्ञान है प्रथम पाली में, और द्वितीय पाली में अंग्रेजी है। और फिर आप यदि ऐच्छिक विषय लिए होंगे या व्यावसायिक ऐच्छिक विषय, तो आपका 11 तारीख को ऐच्छिक विषय का है प्रथम पाली में, और व्यावसायिक ऐच्छिक विषय द्वितीय पाली में। तो यदि आप लिए होंगे तभी होगा, वरना आपका एग्ज़ाम 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हमने आपको बता दिया कि इंटर में आपका कब से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, कब क्या क्या रूटीन है। फिर हमने बताया आपको कि मैट्रिक में कब से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, कब तक चलेगा और क्या क्या रूटीन है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस प्रकार की जानकारी पहुंच पाए। और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।